नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द पीपल वॉइस। हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे हैं और युवा न्याय के तहत हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस मैनिफेस्टो में शिक्षा के ऊपर 25 बिंदु दिए गए हैं, यानी 25 वायदे किए गए हैं। वो वायदे क्या हैं, आप ध्यान से सुनिए। शिक्षा सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है और प्रत्येक छात्र को सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सरकारी संसाधनों द्वारा संचालित सार्वजनिक संस्थान होने चाहिए। कांग्रेस यह भी मानती है कि निजी शिक्षा संस्थान एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं। आइए उसने वादे क्या क्या किए हैं। पहला बिंदु है, कांग्रेस ने वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी। आदिवासी कल्याण समिति ने अपने कार्य योजना में एजेंडा में कक्षा 12 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। दूसरा बिंदु है, भाजपा एनडीए सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षाविदों और कई राज्य सरकारों ने विरोध किया है। शिक्षा एक समवर्ती विषय है और शिक्षा नीति बनाने के राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से एनईपी पर फिर से विचार करेगी और उसमें संशोधन करेगी। आशा है कि इस एनईपी के द्वारा जो गरीब तबका है, गरीब तबका भारत में जाति के आधार पर भी है, आर्थिक आधार पर भी है, जिनको नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा से दूर ढकेलने का प्रयास हो रहा था, उस पे पॉजिटिव काम करने की आशा है। कांग्रेस सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करेगी। निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली स्कूल फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए कांग्रेस राज्य सरकारों को शुल्क विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी। शिक्षण की गुणवत्ता शैक्षिक परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ काम करेगी कि हर कक्षा और हर विषय में एक समर्पित शिक्षक हो। प्रत्येक कक्षा का एक समर्पित कक्ष होना चाहिए। स्कूलों में साक्षरता, संख्यात्मकता और बुनियादी विज्ञान पर जोर देने वाली बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कांग्रेस बुनियादी शिक्षा के लिए बजट का विस्तार करेगी और सरकारी कार्यक्रमों को बढ़ाएगी। सातवां, स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए स्टेम विषयों के अध्ययन पर जोर देंगे। आठवां, कांग्रेस गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए शिक्षकों के उपयोग को हतोत्साहित करेगी। नौवां, नियमित रिक्तियों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने वाला आरटी मानदंड लागू किया जाएगा। 10वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्राथमिक, केजी, नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा के एकीकरण में तेजी लाएगी ताकि सभी बच्चों को कम से कम 2 साल की पूर्व स्कूल शिक्षा मिले। 11वां, वार्षिक सर्वेक्षणों से स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणामों में भारी अंतर का पता चला है। कांग्रेस इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और 5 साल की अवधि के भीतर
बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करेगी। 12वां, कांग्रेस राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाएगी। 13वां, कांग्रेस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करेगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक स्वतंत्रता होगी और उन्हें प्रयोग, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस कानून के अनुसार छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी और संरक्षण करेगी। निर्वाचित छात्र संघ को अधिकार देंगे। 14वां, ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, EWS, विमुक्त जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित वंचित समूहों के लिए प्री मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति बहाल की जाए, बढ़ाई जाए और पूरी तरह से वित्त पोषित की जाए। 15वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी केंद्रीय पाठ्य पुस्तकें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और भारत के संवैधानिक मूल्य जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में निहित है के अनुरूप हो। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन मनमाने ढंग से या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर नहीं किया जाएगा। 16वां, कांग्रेस 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक तहसील तालुक में एक सरकारी सामुदायिक कॉलेज स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता करेगी। ये सामुदायिक कॉलेज सेवा उद्योग में नौकरियों के लिए उपयुक्त डिग्री, डिप्लोमा की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करेंगे, जैसे आतिथ्य, पर्यटन, डिजिटल मार्केटिंग, पैरामेडिकल, पैरालीगल आदि, और विनिर्माण उद्योग में नौकरियों के लिए जिनके लिए बुनियादी तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। 17वां, कांग्रेस यूपीए सरकार के तहत लागू कॉलेज के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करेगी और विशेष रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, EWS और अल्पसंख्यकों से संबंधित आवेदकों को बैंकों को 4 लाख रुपए तक बिना किसी जमानत गारंटी के शिक्षा ऋण देने के लिए निर्देशित करेगी। 18वां, व्यापक बेरोजगारी के कारण सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को राहत के एक मुश्त उपाय के रूप में माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। 19वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधक निकायों में सेवारत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो। 20वां, कांग्रेस केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सभी शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों को भरेगी। 21वां, राष्ट्रीय मान्यता निकायों को मजबूत किया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों को कड़े गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर मान्यता दी जाएगी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ा है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हों। 23वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कोचिंग सेंटर और एजुकेशनल टेक्निकल कंपनियां कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा करेंगी। सीधा मतलब कि सभी कोचिंग सेंटर और जो कोचिंग हब बने हुए हैं या जो टेक्निकली
ऑनलाइन लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, ये सभी कड़े गुणवत्ता को फॉलो करें। 24वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान केंद्रीय, राज्य और निजी छात्रों को प्रवेश देने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करें। कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षाओं जैसे नीट, सीईटी इत्यादि की नीति पर फिर से विचार करेंगे और राज्य सरकारों के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को अपनाने या राज्य वित्त पोषित और राज्य अनुमोदित उच्चतर निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली अपनी परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प बनाएंगे। कांग्रेस राज्य सरकारों को राज्य, जिला और तालुक तहसील मुख्यालयों में आधुनिक इंटरनेट सक्षम सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में सहायता करेगी। मित्रों, ये युवा न्याय में शिक्षा है जिस पर 25 बिंदु कांग्रेस ने वादा किया है। आप बने रहे हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम नारी न्याय की बात करेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की हुई है। तब तक के लिए जय भारत, जय